नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी गृहदाह की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी एक घर की है, लेकिन ये सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं है, ये रिश्तों का घर है। और हम देखेंगे कि कैसे नफरत की एक चिंगारी इस घर को जलाकर राख कर देती है। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है, मातृहीन बालक संसार का सबसे दयनीय प्राणी है। ये लाइन ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि पूरी कहानी का सार है। यहीं से उस दुखद सफर की नींव रखी जाती है जिसका हीरो है सत्यप्रकाश। तो चलिए कहानी के शुरू में चलते हैं, जब सत्यप्रकाश की दुनिया बहुत खूबसूरत थी। एक ऐसा बचपन जो किसी सुनहरे सपने जैसा था, जहां सिर्फ प्यार था, दुलार था और उम्मीदें थी। सोचिए, सत्यप्रकाश की जिंदगी कैसी थी। वो अमीर लाला देव प्रकाश का लाडला बेटा था, होशियार, सुंदर और तमीजदार। उसके पास अपनी टट्टू गाड़ी थी, कई नौकर चाकर थे, सब उसे किसी राजकुमार की तरह मानते थे। ऐसा लगता था कि उसका भविष्य तो बस चमकने के लिए ही बना है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक एक झटके में सब कुछ बिखर गया। गंगा में नहाते वक्त एक दर्दनाक हादसे में उसकी मां निर्मला की मौत हो जाती है, और उस एक पल में सत्यप्रकाश की हंसती खेलती दुनिया पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाता है। मां के जाने के बाद सत्यप्रकाश की जिंदगी एकदम सूनी हो गई थी, लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण जागी। घर में एक नई मां के आने की खबर आई। एक बच्चे का मन, उसे लगा कि शायद उसे उसका खोया हुआ प्यार, वो मां का दुलार फिर से मिल जाएगा। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत ही कमाल का और दर्दनाक रूपक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि मां के बिना बच्चा एक पंखहीन पक्षी जैसा होता है, एक ऐसा पंछी जिसके पंख ही नहीं हैं, जो उड़ नहीं सकता, दिशाहीन है और एकदम बेसहारा। बस यही सत्यप्रकाश की नई हकीकत थी। और फिर वो पल आता है जो एक बच्चे के दिल को तोड़कर रख देता है। जब सत्यप्रकाश पहली बार अपनी सौतेली मां देवप्रिया को देखता है और उसे प्यार से अम्मा कहता है, तो वो उसे बेरुखी से कहती है, मुझे अम्मा मत कहो। बस इस एक लाइन के साथ उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। यहां से सत्यप्रकाश का एक दर्दनाक बदलाव शुरू होता है। वो प्यारा होनहार बच्चा अब सौतेली मां के जुल्म और पिता की अनदेखी का शिकार हो जाता है। धीरे धीरे वो अकेला, चुप रहने वाला और फिर बागी बन जाता है। उसका स्वभाव, उसकी आदतें, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इस नफरत और अकेलेपन के घने अंधेरे में प्यार की एक छोटी सी लौ अब भी चल रही थी, और वो लौ थी सत्यप्रकाश और उसके छोटे सौतेले भाई ज्ञान प्रकाश के बीच का अटूट रिश्ता। ये तुलना देखिए, कितनी सटीक है। ज्ञान प्रकाश एक हरे भरे पौधे की तरह है जिसे प्यार और देखभाल से सींचा जा रहा है, और सत्यप्रकाश वो एक सूखे, टेढ़े मेढ़े पौधे जैसा है जिसकी जड़ों तक पानी पहुंचा ही नहीं। एक फल फूल रहा है, दूसरा मुरझा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इतने फर्क के बाद भी सत्यप्रकाश के मन में अपने भाई के लिए जरा भी जलन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार है। ये प्यार ही उसकी जिंदगी के रेगिस्तान में इकलौती हरियाली है जो उसे पूरी तरह से बिखरने से बचाए हुए है। वक्त बीतता गया और घर का माहौल और जहरीला होता गया, और फिर एक दिन एक झगड़े के बाद वो हो गया जिसका डर था। सिर्फ 16 साल की उम्र में सत्यप्रकाश को उसी घर से निकाल दिया गया जो कभी उसका सब कुछ था। हुआ ये कि स्कूल की फीस को लेकर पिता से तीखी बहस हुई। पिता ने गुस्से में कह दिया, निकल जाओ मेरे घर से, और वो निकल गया। घर छोड़ते वक्त उसे सिर्फ एक इंसान का दुख था, उसका प्यारा भाई ज्ञान प्रकाश। बिना एक पैसे के वो कलकत्ता के लिए निकल पड़ा। कोलकाता जैसे बड़े शहर में वो अनपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां लिखकर गुजारा करता है, लेकिन जानते हैं उसे हिम्मत कहां से मिलती है? अपने भाई के प्यार से। वो मेहनत करता है, पैसे बचाता है ताकि ज्ञान प्रकाश को तोहफे भेज सके। यही प्यार उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। कई साल बीत गए। सत्यप्रकाश ने जैसे तैसे अपनी जिंदगी पटरी पर ला दी थी, लेकिन अतीत का जहर वो अभी खत्म नहीं हुआ था। अब कहानी अपने सबसे दुखद, सबसे त्रासद मोड़ पर पहुंच रही है। एक दिन पिता का खत आता है। वो चाहते हैं कि सत्यप्रकाश शादी कर ले ताकि छोटे भाई ज्ञान प्रकाश की शादी हो सके। ये उस जमाने का रिवाज था, लेकिन सत्यप्रकाश उस अन्याय भरे सिस्टम का हिस्सा बनने से साफ मना कर देता है, जिसने उसकी अपनी जिंदगी तबाह कर दी थी। सत्यप्रकाश के इस इनकार से देवप्रिया जैसे पागल हो जाती है। वो चिल्लाती है, ये उसी शैतान का बोया हुआ जहर है, उसने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। और बस
इसके बाद वो सत्य प्रकाश को नफरत से भरे जहरीले खत भेजना शुरू कर देती है। सिर्फ 1 महीना रोज रोज आते उन नफरत भरे खतों की बौछार ने सत्य प्रकाश को अंदर तक तोड़ दिया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने काम छोड़ दिया, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और धीरे धीरे घुटने लगा। और ठीक जब वो सारी उम्मीदें हार चुका था, दरवाजे पर ज्ञान प्रकाश आ जाता है। वो अपने भाई को एक अंधेरे कमरे में टूटी बिखरी हालत में देखकर सन्न रह जाता है और फिर एक के बाद एक ऐसी खबरें देता है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। ज्ञान प्रकाश कहता है, मां नहीं रही, उन्होंने जहर खा लिया। और बात यही नहीं रुकती, पिताजी भी मर रहे हैं। और वजह सुनकर रूह कांप जाती है। जब पिता देवप्रिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उसने उनकी उंगलियां काट लीं। वही जहर उनके शरीर में भी फैल गया। वो घर, वो परिवार सच में नफरत की आग में जलकर भस्म हो गया। आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। नफरत से नफरत पैदा होती है और प्यार से प्यार। इस चक्र में कोई इंसान कहां खड़ा होना चुनता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।